नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी काउंसलिंग एक्सपर्ट सिमी मैडम। सिमी दुआबी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपका वेलकम करती हूं। आज मैं बात करती हूं आपसे कि जिन बच्चों का स्कोर लो होता है, जो बहुत टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, अब्रॉड में आप लोगों के लिए ऑप्शन होती है। अगर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा तो लो बजट के लिए लोग अब्रॉड में जाते हैं, पर हाई बजट पे भी लोग अब्रॉड में जाते हैं। यूरोपियन कंट्री में एक प्राइम लोकेशन आपको मिलती है पोलैंड के। पोलैंड आजकल इंडियन स्टूडेंट्स के बीच एक प्राइम चॉइस बनता जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों, समझिए इस बात को। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स की। जब से एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन आया है अस्तित्व में, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की जिसके सारे रूल्स को फॉलो करना सबके लिए संभव नहीं है। फिलीपींस 4 इयर्स की एमबीबीएस करवाते थे, यानी कि 54 मंथ्स की, जिससे क्राइटेरिया पूरा ही नहीं होता। पर पोलैंड में 5 ईयर प्लस 1 ईयर की जो है आपकी एमबीबीएस है, 5 ईयर का कोर्स है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है। तो ये एनएमसी की सारी गाइडलाइन को, रूल्स को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि हम पोलैंड क्यों चूज करें। पोलैंड के सबसे बड़े फायदे की अगर बात की जाए तो ये ईयू और शेंगन स्टेटस रखता है। पोलैंड यूरोपियन यूनियन का एक प्राइम मेंबर है। ये एक शेंगन कंट्री है, जिसका मतलब है आपके पास 30 प्लस कंट्रीज की एक्सेस होगी। आप वहां पर बिना किसी वीजा के आ जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यूके भी यूरोपियन कंट्रीज में आता है, लेकिन यूके का एक्सेस आपको नहीं मिलता। यूके का डायरेक्ट वीजा आप नहीं ले सकते। बाकी सभी अदर कंट्रीज जो इसके अंडर में आती हैं, आप उसी के अंदर जा सकते हो। इंडिया से पोलैंड का डिस्टेंस लगभग 5000 किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन 38.30 मिलियन है। तो जितना ज़्यादा क्राउड होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्री बड़ी है, बहुत छोटी नहीं है। अब बात करते हैं पोलैंड के बजट की। तो लगभग 1 CR टू 1.25 CR का बजट है इसका। अब इसमें सारे एक्सपेंस कवर हो जाते हैं। इतना एक्सपेंस देके आप इंडिया में भी एडमिशन ले सकते हो। तो फिर हमें पोलैंड ही क्यों चूज करना है, तो हम इस पे बात करेंगे। इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए ये परफेक्ट लॉन्च पैड है और यहाँ से आप ECFMG की रिकॉग्नाइजेशन के साथ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो, जिससे आपको यूएस कनाडा के जैसे देशों में कैरियर बनाने का एक आसान और साफ रास्ता मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की होती है। काफी सारे देशों में लड़ाई चलती रहती है, पर पोलैंड एकदम सेफ है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और TRC की सुविधा भी मिलती है कि आप यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा के रह सकते हो। इंडिया में अगर आप 1 CR 1.25 तक जाते हो तो आपको कहीं भी एडमिशन मिलने के चांस रहते हैं। NRI से आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वो कॉलेज ऐसे कॉलेज नहीं होते जिनमें एजुकेशन का लेवल बहुत हाई होता है या बहुत हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अगर कंपेयर करेंगे पोलैंड यूनिवर्सिटीज से तो आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है, जो हाई टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो आपको एजुकेशन का लेवल मिलने वाला है, वो लेवल आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपका इतना बजट है और आप खर्च करना चाहते हो तो आप पोलैंड को चूज करेंगे। जिसने इंडिया में सेटल नहीं होना है, जिसका सपना है कि वो आगे जाके किसी बहुत बड़ी और अच्छी कंट्री में सेटल हो। लेकिन दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहकावे भी चलते हैं कि आपको 15 लाख रुपए में, 12 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए के अंदर ही एडमिशन करवा दिया जाएगा। आप वहां पर 5 साल के खर्चे दे पाओगे। पर आप सोचिए समझिए, जब भी फीस की बात आती है तो फीस हमेशा यूएस डॉलर में बोली जाती है और यूएस डॉलर बदलता रहता है। जो रेट यूएस डॉलर का होगा फिक्स किया जाता है आपके साथ। यूएस डॉलर जो रेट यूएस डॉलर का होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी फुल पेमेंट की जाती है। आपको रहने का, खाने का, अदर एक्सपेंसेस का, मिसलेनियस का सबका पता होना चाहिए। तभी आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको किस कंट्री में जाना है, किस कंट्री में नहीं जाना। आपके पास कम फीस वाले भी बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पर पोलैंड का
जो हमने दिया है प्लान आपको, वो इसलिए दिया है जिन लोगों का बजट अच्छा है और जिन लोगों को अच्छे लेवल पर जाके स्टडी करनी है और बाहर ही सेटल होना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पोलैंड का। तो आप एक सेफ, सिक्योर और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल करियर बनाना चाहते हैं, पोलैंड को चूज कीजिए। इसकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो कि पोलैंड में हम कौन कौन सी कॉलेजेस के साथ आपके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, टाइम लिमिटेड है, डिसीजन लेने में देर मत कीजिएगा। अगर आपने लास्ट नीट एग्जाम दिया था 3 मई वाला, तो आपको ये तो पता होगा कि कितने नंबर आने वाले हैं और उस हिसाब से आप कहाँ पे स्टैंड करोगे। क्वालिफाई अगर हो जाते हैं आप पिछले पेपर में, तो इस बार भी क्वालिफाई होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपने प्रोसेस सिस्टम को पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चीजों को पहले से डिसाइड कर लेना बेहतर होता है। आपके पास अभी समय है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सही प्लान बनाएं और अपने सपने को पूरा करें। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को नीट के लिए। फॉर काउंसलिंग अपडेट्स आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को पता चल सके जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं कि उनके लिए एक ऑप्शन पोलैंड भी है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।